फिर से कहाँ से ले वगैरह करना चाहिए। चल हम कहाँ से लेके कौन कौन सी कहीं से ले लिया चला तो कोनो सामान इतना बराबर नहीं है जैसा चल हम लिस्ट के बना सही होता ना। तो चलिए हम सीखेंगे किसी भी घर की वायरिंग करने से पहले सामानों की लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी क्योंकि सबको पता होता है कि जब सामान किसी भी घर की वायरिंग करने जाते हैं तो उसमें सामान क्या क्या लगता है, कितना लगता है, कैसे कोई भी जो टेक्नीशियन होता है सामान को कैसे मंगाता है, इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर सामान मंगाने की जानकारी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो चलिए हम इस घर की जो वायरिंग करने वाले हैं इसमें एक बरामदा है और एक हॉल है और इसमें क्या होगा 2 रूम होगा, एक किचन होगा। ठीक है। तो इतने घर की वायरिंग का सामान लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें बोर्ड लगा हुआ है, मेन बोर्ड है इसमें देख रहे हैं ना। तो हमारा 12 मॉडल का बॉक्स होगा तो इसमें क्या क्या चीज लगेगी सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे हमारे पास एक कलम और पेपर होंगे जिसपे आपको क्या करना है, लिखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज लगने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 12 मॉडल का बॉक्स है तो ये हमारा मेन बोर्ड होगा। ठीक है ना। तो मेन बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज लगेगी, कितना लगेगी, ये हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है कि उसको यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 मॉडल का बॉक्स है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे अपने अनुसार जो जो चीजें लगती है उसको हम बना लेते हैं कि क्या क्या चीज इसमें लगनी चाहिए। बट हम कस्टमर से भी पूछेंगे, अगर वो मंजूर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी चीज में अगर वो रोकना चाहता है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। लेकिन जो एक टेक्नीशियन जो काम करता है कैसे सामान का लिस्ट बनाता है, ये सब अगर आपको बनाना पड़ेगा तो हम अपने अनुसार आपको एक परफेक्ट सामानों की लिस्ट बनाकर तैयार कर देंगे जिससे आपको काम करने में काफी आसानी होगी और कोई भी लिस्ट आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि 12 मॉडल बॉक्स है तो अगर मेन बोर्ड है, रूम का मेन बोर्ड हो तो इसके अंदर सबसे पहले तो इंडिकेटर लगेंगे। ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास एक अपना जो कॉपी और कलम रहेगी इसमें हम इंडिकेटर को जोड़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर हमने लिखा है क्योंकि इंडिकेटर हमें संकेत करता है कि घर के अंदर पावर है कि नहीं है। तो एक पीस हम क्या करते हैं इंडिकेटर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसमें फैन रेगुलेटर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैन लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस फैन के लिए एक रेगुलेटर चाहिए तो हम क्या करते हैं एक पीस यहाँ पर रेगुलेटर भी लिख देते हैं। ठीक है। देखिए यानी 2 चीज इसके अंदर लग गई है। इसके बाद इसमें हम एक तो सॉकेट डाल दे रहे हैं, यानी कि एक 16 एम्पियर की सॉकेट है चाहे 6 एम्पियर की सॉकेट डाल दें और स्विच होगा यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर स्विच की जानकारी हमें कैसे होगी, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने हमारे उपकरण काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर जंक्शन है 1 2 और 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर हमारे टोटल कितने 6 एम्पियर की स्विच होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 2 7 7 तो हमारे हो गए। 12 मॉडल का बॉक्स है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एक तो सॉकेट ले लेते हैं 6 एम्पियर की, देख रहे हैं ना। एक तो 6 एम्पियर की सॉकेट हो गई प्लस एक तो 6 एम्पियर की हमारी स्विच भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम 6 बना लेते हैं, देख रहे हैं ना। ये हमारा 6 हो गया तो 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है 9 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक लगा देते हैं 16 एम्पियर की सॉकेट लगा देते हैं। कोई अगर भारी लोड यहाँ पर चलाना होगा तो उसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉकेट हमारा कितना होगा, एक तो 16 एम्पियर का ले लेते हैं, देख रहे हैं ना। 9 2 11 हो गया। देखिए सॉकेट 16 एम्पियर का, 16 एम्पियर का एक हम स्विच भी ले लेते हैं, देख रहे हैं ना। तो इस बोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो हमारा 6 स्विच यानी कि 6 यहाँ पर हो गया और एक 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 10 1 11। ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने चीजें लग चुकी हैं और एक तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कोई सॉकेट डाल देंगे या तो कोई खाली डिब्बी आती है उसको डाल देंगे जो कि बंद रहेगा। ठीक है। तो एक बोर्ड का यहाँ पर सब कुछ आप देख रहे हैं कि हमने रेडी कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज लगने वाली है। और यहाँ पर 12 मॉडल का बॉक्स है तो यहाँ पर 12 मॉडल है। यहाँ पर देखिए स्विच प्लेट लगा है ना। तो एक तो हमारा 12 मॉडल का स्विच प्लेट लगेगा जिसके अंदर इनको इन सब जो सामानें आपको दिखाई गई हैं ये सब जो डाली गई है इसके अंदर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 12 मॉडल का एक तो स्विच प्लेट भी यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। यानी जो प्लेट होगा जो स्विच होगी जो प्लेट होगा इसी के अंदर स्विच सॉकेट इसके अंदर क्या किया जाएगा, फैन रेगुलेटर जो भी होगा इंडिकेटर होगा सारे इस प्लेट के अंदर डाले जाएंगे। यहाँ पर एक बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है और साइड में आते हैं यहाँ पर देखते हैं एक हमने पावर बोर्ड का प्रयोग किया है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा पावर बोर्ड होगा। तो पावर बोर्ड में जाहिर सी बात होती है कि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है। एक तो हमारा सॉकेट हो जाता है, देख रहे हैं ना। एक इसके अंदर हम सॉकेट प्रयोग करेंगे तो एक पीस हमारा सॉकेट हो जाएगा और एक पीस हमारे क्या हो जाएगी स्विच हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं ना एक पीस स्विच हो गई और इसके बाद 16 एम्पियर की एक हम सॉकेट प्रयोग करेंगे, देख रहे हैं ना।
एक तो 16 एम्पियर की सॉकेट प्रयोग करेंगे और एक तो 16 एम्पियर की स्विच हमारा यहाँ पर प्रयोग होने वाली है। देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो सॉकेट लगेगी, एक तो 16 एम्पियर की लगेगी, एक तो 6 एम्पियर की लगेगी, और जो 16 एम्पियर की सॉकेट रहेगी उसके साथ हमारा 16 एम्पियर की स्विच भी रहेगी, और जो सॉकेट 6 एम्पियर की रहेगी उसके साथ एक 6 एम्पियर की स्विच भी रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर बोर्ड होगा इसका प्रयोग हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी अपना जो टीवी वगैरह होगा, कोई भारी चीज चलाना होगा तो यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक से फैन के लिए होगा, तो फैन का राउंड सीट जो आती है ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर फैन का राउंड सीट भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक पीस ये भी लगने वाला इस रूम के अंदर। देखिए यहाँ पर हम एक ठो लिख लेते हैं, और इसमें जंक्शन राउंड सीट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और दो ठो जंक्शन इसके अंदर दिया गया है, तो दो ठो इसका भी सीट लगने वाला था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और सेलिंग रोज, क्योंकि इसके अंदर हमारा ट्यूबलाइट प्रयोग होने वाली है, तो दो ठो इसके अंदर सेलिंग रोज लगेगा, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट जब यहाँ पर लगाई जाएगी तो वहाँ पर तारों को ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग रोज लगाना पड़ता है। तो सेलिंग रोज के लिए हमें दो सेलिंग रोज इसके अंदर लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ हमारा ट्यूबलाइट लगने वाली है, तो दो ठो सेलिंग रोज इसमें हम लिख लेते हैं। देख लिया ना, दो को सेलिंग रोज हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो को कैंसिल लाइट लगी हुई है, देख रहे हैं ना, यानी मल्टी कलर जो कि अच्छी खुशबूदार लाइटें जो आ रही हैं इस समय, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो लगाने वाले हैं। तो जो जंक्शन इसका लगा हुआ है, तो कैंसिल लाइट हम यहाँ पर दो लिख लेते हैं। देख रहे हैं ना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो एसी के लिए हमने पॉइंट दिया है, तो यहाँ पर 3 मॉडल का हमारा स्विच बॉक्स लगा हुआ है। देख रहे हैं साइड में, अरे 3 मॉडल का बॉक्स है, तो इसके अंदर हम एसी जो हमारे यहाँ पर एसी लगने वाली है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्विच प्लेट हमारा कितने का होगा, यहाँ पर हमारा 16 एम्पियर का लगेगा। 3 मॉड्यूलर एक पीस इसका भी लगेगा, और यहाँ पर जो हमारी सॉकेट होगी, हमें एसी चलाना है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 एम्पियर का एक सॉकेट का प्रयोग करेंगे, और एक तो हम 16 एम्पियर स्विच का भी प्रयोग करने वाले हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने इसका पूरा आप देख रहे हैं, तो इस रूम में जो भी चीजें लगने वाली थी सब कुछ हमने क्या कर दिया है, लिख लिया है, जो कि एक रूम की इस तरह से हो जाए। अगर किसी भी सामान की अगर लिस्ट बनानी है तो आपको पर रूम ऐसे में काउंट करना पड़ता है कि कितने सामान है, क्योंकि ज्यादा सामान मंगा देते हैं तो कस्टमर को काफी दिक्कत होती है, वो वापस जल्दी नहीं होता है, तो सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। चलिए हम इस हाल में आते हैं। देख रहे हैं ना, यानी हाल में भी हम आ गए हैं, तो हाल में भी देख रहे हैं कि वही से वही सारी चीजें लगने वाली। यहाँ पर भी 12 मॉडल का बॉक्स है, तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक फैन लगा हुआ है और 4 को इसमें कैंसिल लाइट लगी हुई है। ठीक है, वाले रूम में प्रयोग किया था ना, तो इसके अंदर भी एक अपना रेगुलेटर प्रयोग होगा, फैन का रेगुलेटर, तो इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो फैन रेगुलेटर इसके अंदर भी लगने वाला है, एक तो इंडिकेटर इसके अंदर भी लगने वाला है, तो दो ठो हमने लिख लिया। इसके बाद सॉकेट भी हमारा होगा, और सॉकेट हमने इसमें लिख लेते हैं +1, और इसके बाद यहाँ पर 6 हमारा क्या होगा, स्विच होगा। देख रहे हैं ना, 6 स्विच इसके अंदर लगेगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्लेट होगा ना, प्लेट 12 मॉडल का एक ठो और होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देख रहे हैं ना, एक पीस 12 मॉडल का यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने 6 एम्पियर का उसमें भूल गए हैं, तो 6 मॉडुलर का स्विच प्लेट भी इसके अंदर लगने वाला है, तो एक यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, यानी इसके अंदर जो चीज अंदर लगने वाली थी वही चीज यहाँ पर भी लगने वाली है, बट इसमें जो सॉकेट उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा लगाया था ना 16 एम्पियर की, उसको निकाल करके हम यहाँ पर 6 एम्पियर लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो होगा कि 4 ठो कैंसिल लाइट बढ़ गई, इसके लिए स्विच सॉकेट लगाने की जगह नहीं होगी, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं राउंड सीट कितने लगने वाली है, देख रहे हैं ना, 1 और 2, इसके अंदर 2 राउंड सीट होगी, तो इसमें हम लिख लेते हैं जंक्शन राउंड सीट। और कैंसिल लाइट, इसके अंदर कैंसिल लाइट लगने वाली है 4, 1 2 3 और 4, कैंसिल लाइट हमारी 4 लगेगी, तो इसमें हम लिख लेते हैं +4। ठीक है, कैंसिल लाइट 4 हो गई, और यहाँ पर भी ट्यूब लाइट का प्रयोग होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि सेलिंग रोज लिख लेते हैं। सेलिंग रोज 2 ट्यूब लाइट लगेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेलिंग रोज लिख लेते हैं 2 पीस। ठीक है, क्योंकि 2 ट्यूब लाइट लगने वाली है। और फैन राउंड सीट यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो फैन लगा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक तो फैन का प्लस लिख लेते हैं। देख रहे हैं ना, यानी यहाँ पर भी जो चीजें लगने वाली थी इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया है, लिस्ट तैयार कर दिया है। तो अगर आपको भी ऐसा लिस्ट तैयार करना है तो ये सब पहले काम करने से पहले सामान की लिस्ट तैयार करना पड़ता है।
चलिए अब यहाँ से हम आते हैं दूसरा रूम होगा, इसके अंदर हम बताए थे ना, देखिए जो इसके अंदर 2 रूम है, यानी कि एक बरामदा था, इसके बाद हमारा इसके अंदर 2 रूम होगा। तो इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं इसमें 12 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, देख रहे हैं 12 मॉडल का बोर्ड है। इसके अंदर भी चीजें वही लगने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा फैन लगा हुआ है, जो कैसी लाइट है और बोर्ड है, तो जो चीज उसमें लगने वाली है वो चीज हम इसमें भी क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसके अंदर भी चलिए मेन बोर्ड होगा, ये अपना मेन बोर्ड होगा। तो मेन बोर्ड के अंदर वही फिर हमारा कितना लगेगा, 6 तो स्विच लग जाएगी, ठीक है 6 स्विच लग जाएगी। और इसके बाद सॉकेट भी हमारा लगेगा, 1 पीस सॉकेट लग जाएगा। 16 एम्पीयर की सॉकेट यहाँ में भी नहीं प्रयोग करेंगे। फैन रेगुलेटर प्लस 1 पीस इसमें लग जाएगा। इंडिकेटर भी 1 पीस लग जाएगा, क्योंकि मेन बोर्ड में सारे में रेगुलेटर और इंडिकेटर देना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, कंट्रोल होगा। और ये 12 मॉडल का एक और हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, देख रहे हैं ना। यानी 12 मॉडल एक और इसकी देखिए किचन के अंदर यहाँ पर जो हमारा होगा पावर बोर्ड के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर रख करके हम क्या करते हैं, मिक्सी वगैरह जो भी यहाँ पर होगी, जूसर वगैरह होगा, सब कुछ हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो अपना 6 वाट का स्विच प्लेट होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 16 एम्पीयर सॉकेट प्रयोग करेंगे, 6 एम्पीयर सॉकेट प्रयोग करेंगे, और एक अपना उसके लिए स्विच भी प्रयोग करने वाले हैं। जब हम देखिए 6 मॉडुलर है, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारा स्विच प्लेट यहाँ पर हो जाएगा 6 मॉडुलर का, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सॉकेट होगा 16 एम्पीयर की 1 पीस हो जाएगी, और इसके बाद हमारे पर जो सॉकेट हो जाएगी 16 एम्पीयर की 1 पीस हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्विच जो हमारी होगी 16 एम्पीयर की 1 पीस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो स्विच होगा इसके अंदर भी हम 1 पीस प्रयोग करें। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने इसका भी प्रयोग कर लिया है, क्योंकि एक हमारा 16 एम्पीयर सॉकेट एक तरफ होगी, 6 एम्पीयर सॉकेट एक तरफ होगी, दोनों को कंट्रोल करने के लिए तो स्विच लग जाएगी, ठीक है। जितने की स्विच होती है उतने की सॉकेट यहाँ पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये सब हम यहाँ पर आराम से जूसर वगैरह जो भी होगा, मिक्सर वगैरह सब कुछ यहाँ पर चला सकते हैं। और इसके बाद फिर साइड में आके यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो पानी है बेसिन है, यानी यहाँ पर हाथ को धोने के लिए सब कुछ यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर कभी अगर कस्टमर को आरओ लगाने की जरूरत पड़ गई, घर के अंदर जो आरओ लगते हैं, तो इसके लिए भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। या फिर कहीं यहाँ पर भी मिक्सर को चलाना चाहता है तो आसानी से क्या कर सकता है, चला सकता है। तो इसके अंदर भी हमने 6 मॉडल प्रयोग किया है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। कभी भैंस में अगर आरओ लगाना है तो यहाँ पर भी आरओ लगा करके आसानी से उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 मॉडल ये भी स्विच है, प्लेट है, यहाँ पर हम 6 मॉडल स्विच प्लेट का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, 1 पीस हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो अपना सॉकेट होगा 16 एम्पीयर का 1 पीस इसके अंदर भी हम प्रयोग कर लेते हैं। और जो सॉकेट 6 एम्पीयर का होगा 1 पीस इसके अंदर भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद स्विच भी बढ़ेगी, यानी जब सॉकेट बढ़ेगी तो स्विच भी बढ़ेगा। 16 एम्पीयर का एक तो सॉकेट हमने लिया, तो 16 एम्पीयर का तो स्विच भी होगा। इसके बाद यहाँ पर स्विच जो हमारी होगी 6 एम्पीयर की यहाँ पर होगी, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पर भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि बेसिन वगैरह के पास होगा। और यहाँ पर हमारा मेन बोर्ड होगा, देख रहे हैं ना। तो ये भी हमने 6 का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन चलेगा, कैंसिल लाइट होगी, कैंसिल लाइट है, और यहाँ पर हमारा जंक्शन दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर जंक्शन है। तो जंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर भी चीजें वही लग जाएंगी, यानी इसके अंदर जो हमारा होगा एक इंडिकेटर प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो हमारा इंडिकेटर हो जाएगा, रेगुलेटर की कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, क्योंकि फैन तो इसमें लगने वाला नहीं है, पॉइंट सिर्फ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 तो स्विच प्रयोग कर लेते हैं, 3 पीस, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो सॉकेट इसके अंदर भी लगाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो अपना जंक्शन राउंड सीट होगी उसको हम प्लस 2 पीस यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अंदर फैन राउंड सीट प्लस उसको ढकने के लिए 1 पीस प्रयोग किया जाएगा। सेलिंग रोज का प्रयोग हम 2 ठो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारी कैंसिल लाइट होगी इसके अंदर 1 है। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, देखा है ना। तो हमने इस सब कुछ क्या कर लिया, लिख लिया। और यहाँ पर साइड में देखेंगे ये भी हमारा बिल्कुल मेन बोर्ड के लिए प्रयोग करेंगे। तो इंडिकेटर इसके अंदर हमने लिख लिया है, जो कि इसी जगह से अपना जो लाइट कंट्रोल होगी, फैन कंट्रोल होगा, एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल होगा, सब कुछ यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में हमने 3 मॉडल स्विच प्लेट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर साइड में जब फ्रिज रखी जाएगी तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्विच सॉकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अपना फ्रिज के लिए होगा सिंपल सा होगा, एक ही बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर 16 एम्पीयर का एक सॉकेट ले लेते हैं, देख रहे हैं ना।
यहाँ पर हमारा 16 एम्पियर का एक स्विच हो जाएगी और हमारा 16 एम्पियर का एक सॉकेट हो जाएगा। देखिए 16 एम्पियर का एक सॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 16 और अपना 6 का प्रयोग किया। 3 मॉडल यहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्री वगैरह के जो प्लग होंगे यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किचन की सारी चीजों को भी आप क्या कर लिया, ऐड कर लिए, जो भी चीज इसमें लगने वाली है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर एमसीबी बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पर एमसीबी बॉक्स होगा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो आरसीसीबी का प्रयोग करने वाले हैं और अपना जो अपना एमसीबी होगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो हमारा अर्थ के लिए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल के लिए जंक्शन बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं सारी पाइपें आई गई है इसी जगह, सारे वायर को हम क्या करेंगे, सारे रूम का कंट्रोलर हम इसी से करने वाले हैं। तो इसका वीडियो हम बाद में आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीजें कितने लगने वाली हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो एक और हमने 6 मॉडल प्रयोग किया है कि कभी यहाँ पर भी प्रयोग किया जाए कि यहाँ पर भी अगर लगाने की आवश्यकता हो जाए तो यहाँ पर भी आप इसमें पावर वगैरह सब कुछ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिसके अंदर इन्वर्टर वगैरह नहीं, इस एरिया में हम पूरा क्या करेंगे, इन्वर्टर का प्रयोग करने वाले हैं, यानी इन्वर्टर यहाँ पर सुरक्षित होगा जो कि यहाँ पर आसानी से हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 मॉडल का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर एक हम स्विच सॉकेट 16 एम्पियर का लगा देंगे जिसके अंदर इन्वर्टर चार्ज होगा और एक एक्स्ट्रा हम पॉइंट यहाँ पर रखेंगे जो कि 6 एम्पियर का होगा, ठीक है। कभी जरूरत पड़े तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो चलिए इसका भी हम यूज कर लेते हैं। तो 6 मॉडुलर एक तो होगा और इसके बाद हमारा जो सॉकेट हो जाएगा 16 एम्पियर का प्लस एक पीस हो गया। इसके बाद हमारा जो स्विच होगा 16 एम्पियर का एक पीस हो जाएगा। इसके बाद सॉकेट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पीस हो जाएगा और स्विच भी हमारी जो 16 एम्पियर की होगी ये भी एक पीस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, 2 रूम अपना, एक किचन हो गया और एक बरामदा हो गया और एक तो हॉल का, सब कुछ जो सामान की लिस्ट होगी सब कुछ हमने इस तरह से क्या कर दिया है, तैयार कर लिया है। अगर आपको भी अच्छे टेक्नीशियन होंगे तो सब सामान मंगाना पड़ेगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने वायर का भी काउंट नहीं किया है, तो वायर भी काउंट करने के लिए सब कुछ हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि उसकी वीडियो हम बाद में बनाने वाले हैं कि इसके अंदर कितना वायर लगने वाला है, ठीक है ना। तो सब कुछ इसके अंदर वायर भी हमने मंगाने वाले हैं और यहाँ पर हम थोड़ा ऐड कर लेंगे, वायरों को नाप लेंगे क्योंकि महंगे होते हैं इसलिए ज्यादा मंगाने वाले नहीं है, ठीक है। तो उसका भी वीडियो हम अलग से बना देंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो देखने में काफी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, जब उसका लिस्ट वायर का बनाएंगे तो उसमें भी हम एक छोटी सी वीडियो बना देंगे जो कि 10-5 मिनट की होगी, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको इतने सारे चीज की वायरिंग करना है, सामान की लिस्ट बनाना है, तो आप अच्छे टेक्नीशियन इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और सामान आसानी से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।